संयुक्त राष्ट्र क्लाइमेट एजेंसी की पूर्व चीफ क्रिस्टियाना फिगरेस ने चेतावनी दी है कि पूरी दुनिया हीट वेव का शिकार हो रही है। सब त्रस्त हैं। ये सब क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन का नतीजा है। अगले कई दशकों तक ये बढ़ता तापमान खतरनाक मौसमी आपदाएं लेकर आएगा। कुछ आपदाएं अचानक आएंगी, कुछ रूटीन ही खराब कर देंगी। तो आइए जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज कैसे पूरी दुनिया में गर्मी को चरम स्थिति तक पहुंचा रहा है। इंसान लगातार जीवाश्म ईंधन यानी कि पेट्रोल, डीजल और कोयले का इस्तेमाल कर रहा है। इससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। ये वायुमंडल में गर्मी को जकड़ देती है। इसकी वजह से पूरी दुनिया में गर्मी बढ़ रही है। विश्व का औसतन तापमान औद्योगिक क्रांति के समय से अब तक 1.3 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। इंडस्ट्रियल क्रांति यानी वो समय जब पश्चिमी देशों ने कोयले और जीवाश्म ईंधन का धड़ल्ले से इस्तेमाल करना शुरू किया था। हीट वेव पहले भी चलती थी, लेकिन जलवायु परिवर्तन ने गर्मी के इस दौर को और भी ज्यादा गर्म कर दिया है, वो भी बिना वायुमंडल को गर्म किए। वायुमंडल ठंडा है, लेकिन उसके नीचे धरती, हवा, पानी सब उबल रहे हैं। हैरानी और खतरे की बात तो ये है कि ये सभी हीट वेव की इवेंट्स लगातार ज्यादा गर्म होते जा रहे हैं। UCLA के क्लाइमेट साइंटिस्ट डैनियल सोएन कहते हैं कि इंसानों की वजह से होने वाले जलवायु परिवर्तन से अभी और ज्यादा गर्मी बढ़ेगी। डैनियल ये भी कहते हैं कि इस बात के हजारों लाखों सबूत मौजूद हैं, दस्तावेज हैं, लेकिन इंसान इन चीजों को मानने के लिए तैयार नहीं। वो अपनी सरकारों को कोसने में लगे रहते हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन तो इंसान ही कर रहे हैं। बात सिर्फ बढ़ते वैश्विक तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की नहीं है। इसके अलावा अन्य जरिए भी होते हैं जो गर्मी को बढ़ाते हैं, जैसे जलवायु संबंधी सिस्टम यानी अल नीनो या ला नीना। इसकी वजह से भी क्षेत्रीय सर्कुलेशन पैटर्न बदलता रहता है। सूखी जमीन यानी बिना पेड़ पौधों की जमीन, गहरे रंग की सतह भी गर्मी बढ़ाती है। अगर जंगल और वेटलैंड्स नहीं होंगे तो गर्मी तो बढ़ेगी। दक्षिण एशिया में इस साल अप्रैल महीने में 45 बार गर्मी खतरनाक लिमिट पर पहुंची। सिर्फ कोलकाता में पारा 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, यानी कि सामान्य से 10 डिग्री ज्यादा। अगर कार्बन उत्सर्जन अभी रुक जाए तो भी दुनिया ने इतना उत्सर्जन कर लिया है कि तापमान कई दशकों तक ऊपर ही जाता रहेगा। दुनिया को 1995 की तुलना में 2030 तक उत्सर्जन को आधा करना होगा। 2050 तक नेट जीरो पहुंचना होगा। तब जाकर वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़कर रुक जाएगा। यानी अगर ऐसी ही स्थिति रही तो सन 2100 तक औसतन तापमान 2.7 डिग्री सेल्सियस अधिक होगा, यानी प्रलय आएगी। एक बार या दो बार नहीं, बल्कि हर मौसम में दुनिया का कोई हिस्सा प्रलय देखेगा। लाखों लोगों की जानें जाएंगी, भयानक बर्बादी होगी। इसके बाद जलवायु सुधरना मुश्किल हो जाएगा।